भाई साहब, मैं आपको एक बात पहले ही बता देता हूं। मैं झूठ नहीं बोलता। जिंदगी में कभी नहीं बोला। मेरे बाप ने एक ही बात सिखाई थी। लक्ष्मण, ट्रक चलाना सीख, रास्ता पढ़ना सीख, और जो सामने हो उसे सच मानना सीख। तीसरी वाली बात ने उस रात मुझे मारते मारते बचाया। ये बात नवंबर 2024 की है, लेकिन मैं आज तक, अभी तक 2026 में उस रात के बारे में किसी को पूरा नहीं बताया। बीवी को आधा बताया, ट्रांसपोर्ट वाले मालिक को एक चौथाई, पुलिस को पुलिस को बस इतना बताया कि छोटू मिला नहीं। वो आज भी मिसिंग है। छोटू, मेरा हेल्पर, मेरा छोटा भाई जैसा था। उसे ढूंढने वाले आज भी ढूंढ रहे हैं। वो मिलेगा नहीं। मुझे पता है वो कहां गया, लेकिन कहां गया ये बताने के लिए पहले वो रात बतानी होगी, पूरी। तो सुनो। उस रात की शुरुआत बहुत नॉर्मल थी, जैसे हर रात होती है एक ट्रक ड्राइवर की। माल था कन्नौज से शिमोगा तक, मतलब यूपी से कर्नाटका। लॉन्ग हॉल, 3 दिन का रास्ता। ट्रक था हमारा पुराना टाटा 2518 HR38 के 7749, हरे रंग का। एक तरफ माता रानी का स्टिकर, दूसरी तरफ जय बजरंगबली लिखा हुआ। केबिन में ऊपर छोटी सी मूर्ति थी हनुमान जी की। गेंदे का पुराना माला उनके गले में था, सूखा हुआ लेकिन था। माल, मुझे बताया था ऑटोमोटिव पार्ट्स, मशीन के पुर्जे। सील्ड कंटेनर्स थे पीछे, बड़े बड़े। लॉक था, सील थी। मेरा काम था डिलीवर करना, खोलना नहीं। ट्रक ड्राइवर यही करता है भाई, माल देखता नहीं, बस ली जाता है। उस रात मुझे पता नहीं था कि पहली बार मैं ऐसा कुछ ली जा रहा था जो मशीन का पुर्जा नहीं था। छोटू का पूरा नाम था रमेश जाटव। उम्र 23 साल, इटावा का रहने वाला। छोटा सा दुबला पतला लड़का। हमेशा ईयरफोन्स लगाए रहता था। पूरे रास्ते गाने सुनता था, वो पुराने देसी हिप हॉप वाले, प्रदीप, ऑनकोर एबीजे। मुझे कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन वो खुश रहता था। उसकी एक आदत थी, रात को जब ट्रक चलता तो वो कभी कभी केबिन की खिड़की से बाहर झांककर तारे देखता था और कहता था, भैया, अगर ट्रक नहीं चलाता तो एस्ट्रोनॉमर बनता। मैं हंसता था, पहले मैट्रिक पास कर। वो भी हंसता था। उस रात वो हंसा था रास्ते में। नागपुर के पास एक ढाबा पर रुके थे, खाना खाया था, चाय पी थी। रात के 9 बज रहे थे। आगे का रास्ता था मध्य प्रदेश होते हुए साउथ की तरफ। उसने चाय का आखिरी घूंट पीकर कहा था, भैया, आज का रास्ता कौन सा है? मैंने जीपीएस देखा था। चंदनपुर बाईपास से जाएंगे, टोल बचेगा। छोटू ने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसका एक्सप्रेशन एक सेकंड के लिए अजीब हुआ था, जैसे उसने कुछ सुना हो जो मुझे नहीं सुनाई दिया। क्या हुआ? कुछ नहीं भैया, चलते हैं। हम चले। चंदनपुर बाईपास। ये रास्ता मैंने पहले नहीं लिया था, जीपीएस ने सजेस्ट किया था। पुराने ड्राइवर्स बाद में बताते हैं, वो रास्ता मत लेना। लेकिन उस रात कोई बताने वाला नहीं था। बाईपास शुरू हुआ रात के 11:15 पर। दोनों तरफ जंगल। सड़क पक्की थी लेकिन संकरी। दूसरी तरफ से कोई गाड़ी नहीं आ रही थी। हमारे आगे कोई नहीं था, पीछे कोई नहीं था। छोटू ईयरफोन्स निकालकर बोला, भैया, ये रास्ता सुनसान है यार। बाईपास होता ही ऐसा है। 40 किलोमीटर है, पार हो जाएगा। वो चुप हो गया। 10 मिनट चले, 15 मिनट। फिर छोटू ने कहा, भैया, ट्रक के पीछे से आवाज आ रही है। मैंने कान लगाया। इंजन की आवाज, टायर्स की आवाज, रात की हवा। क्या आवाज? जैसे कोई नॉक कर रहा हो अंदर से। मैंने साइड मिरर देखा। ट्रक का पिछला हिस्सा दिख रहा था, सब बंद था, कोई नहीं था। छोटू, सील्ड कंटेनर्स हैं, हवा से आवाज आती है, सेटल हो रहा होगा माल। हाँ शायद, लेकिन वो मेरी बात से कन्विंस नहीं दिखा। 20 किलोमीटर आगे गए होंगे। रात के 11:47। ट्रक ने झटका खाया। मैं समझ गया तुरंत, इंजन। कुछ हुआ है इंजन में। ट्रक ड्राइवर को अपने ट्रक की आवाज से पता चलता है, जैसे बाप को बच्चे के रोने से। मैंने ट्रक साइड में लगाया। इंजन बंद हुई। क्या हुआ भैया? इंजन, रुको। मैं नीचे उतरा, बोनट खोला, टॉर्च जलाई, देखने लगा। रात का जंगल था चारों तरफ। आवाजें थी, झींगुर, पत्तों की सरसराहट। लेकिन एक और आवाज थी जो मैंने नोटिस की। एक तरफ से, दूर से कोई पानी बह रहा था। नदी, नाला, पता नहीं।
इंजन में कूलेंट लीक था, पाइप गई थी। मेरे पास स्पेयर था, हमेशा रखता हूं, लेकिन रात को अकेले ठीक करने में वक्त लगता। मैं वापस केबिन में आया, छोटू को बताया। उसने फोन निकाला, नो सिग्नल। मैंने फोन निकाला, नो सिग्नल। भैया कितनी देर लगेगी? 1 घंटा, शायद 1.5। छोटू ने खिड़की से बाहर देखा। जंगल, अंधेरा, बस हमारी हेडलाइट्स थीं जो आगे रास्ते पर पड़ रही थीं। भैया मैं बाहर बैठूं थोड़ा? रहो अंदर, गर्मी लग रही है। छोटू रहो अंदर। उसने 1 सेकंड देखा मुझे, फिर बोला ठीक है। मैं इंजन ठीक करने लगा। 35 मिनट बाद मैं काम कर रहा था, टॉर्च मुंह में दबाकर हाथों से पाइप ठीक कर रहा था, जब ट्रक हिला, फिजिकली हिला, जैसे कोई बहुत भारी चीज अंदर शिफ्ट हो गई हो। मैंने पाइप छोड़ी, ट्रक के पीछे गया, डोर देखी, लॉक था, सील थी, सब ठीक था, लेकिन आवाज, छोटू सही कह रहा था, अंदर से नॉक आ रही थी, धीरे धीरे, रेगुलर, जैसे कोई शेड्यूल पर नॉक कर रहा हो। थक थक थक, रुकता, फिर थक थक थक। मेरा पहला रिएक्शन था कोई अंदर बंद हो गया, लोडर ने गलती से किसी को बंद कर दिया। यह पॉसिबल था, कभी कभी होता है, माल लोड करते वक्त कोई वर्कर अंदर रह जाता है। मैंने लॉक देखा, कीज मेरे पास थी, एक लॉक की, लेकिन असली सील तो कन्नौज वेयरहाउस की थी। वो तोड़ना मतलब क्लाइंट को जवाब देना। मैंने फिर भी आवाज दी, कोई है अंदर, कोई है? आवाजें बंद हो गईं, एकदम। जैसे मेरी आवाज सुनकर जो था वो रुक गया। फिर एक नई आवाज, नॉकिंग नहीं, कुछ और, जैसे कोई धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे ट्रक के अंदर वॉक कर रहा हो। पैरों की आवाज, हैवी, रेगुलर, स्टेप स्टेप स्टेप, ट्रक के एक कोने से दूसरे कोने तक। फिर रुक गया। मैंने घूमकर कैबिन देखा, छोटू विंडो से मुझे देख रहा था। उसने इशारा किया, आ जाओ। मैं वापस आया। छोटू, तूने सुना? हां भैया। क्या लग रहा है तुझे? वो चुप रहा, एक लंबी चुप्पी। फिर बोला, भैया वो कंटेनर जो सबसे पीछे है, सबसे बड़ा वाला, उसमें से आ रही है आवाज। तुझे कैसे पता? तू तो यहां था। मैं पिछली बार जब चेक किया था, लोडिंग के वक्त, उस कंटेनर के ऊपर कुछ था, एक पुराना कपड़ा, लाल रंग का। मुझे याद आया, लोडिंग के वक्त मैंने देखा था, ऊपर एक कंटेनर पर कुछ बंधा था। मैंने इग्नोर किया था। तो छोटू ने धीरे से कहा, भैया वो कपड़ा तांत्रिक लोग बांधते हैं। मेरी रीढ़ में कुछ उतरा। छोटू के बाप ने उसे बचपन में ये सब बताया था। इटावा के आसपास के गांवों में ये होता था। कुछ लोग माल के साथ चीजें भेजते हैं, रिचुअल्स, सील्ड कंटेनर्स में, एक जगह से दूसरी जगह। मैंने पहले ये बकवास समझी थी। उस रात उन आवाजों के बाद मैंने नहीं समझी। छोटू ने कहा, भैया हमें ट्रक यहीं छोड़कर चलना चाहिए, पैदल। 40 किलोमीटर जंगल में पैदल? जंगल में जो है वो ट्रक से बेहतर है। मैंने उसे देखा, वो डरा हुआ था, सच में। 23 साल का लड़का जो हमेशा हंसता था, उसकी आंखें उस रात पहली बार डरी हुई थीं। छोटू, इंजन ठीक करता हूं, आधा घंटा, फिर निकलते हैं। ठीक है, लेकिन भैया एक बात, हां, जो भी आवाज आए, जो भी दिखे, ट्रक के पीछे मत जाना, किसी बात में भी नहीं। मैंने उसे देखा। छोटू, प्रॉमिस करो। मैंने प्रॉमिस किया। मैं इंजन के पास था, काम चल रहा था, पाइप रिप्लेस हो रही थी, 12:15 बजे। छोटू ने खिड़की खोलकर कहा, भैया चाय है थर्मस में, पियोगे? हाँ, निकाल, लाता हूं। मैंने 5 मिनट काम किया, चाय नहीं आई। छोटू,
कुछ नहीं। मैंने टॉर्च उठाई, केबिन में गया। एम्प्टी था। छोटू नहीं था। छोटू! आवाज नहीं। मैंने ट्रक के आगे देखा, नहीं था। दाईं तरफ देखा, नहीं था। बाईं तरफ, नहीं था। छोटू! जंगल में मेरी आवाज गई और वापस आई। एको, बस एको। छोटू नहीं था। भाई साहब, उस मोमेंट को मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता, जब एक इंसान जो आपके साथ था, लिटरली आपके साथ, वो हवा में गायब हो जाए। आप क्या फील करते हैं, वो कोई वर्ड नहीं है। मैं पैनिक नहीं हुआ। ट्रक ड्राइवर होता है जल्दी पैनिक नहीं होता, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने सोचा वॉशरूम गया होगा जंगल में। मैंने टॉर्च लेकर आसपास देखा, ट्रीज के बीच, नहीं था। छोटू, साला निकल, मजाक बंद कर। कुछ नहीं। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, और तब ट्रक के पीछे से आवाज आई। उसकी आवाज, छोटू की। भैया। मेरा पैर उस तरफ उठा और रुक गया। उसने कहा था, जो भी आवाज आए ट्रक के पीछे मत जाना। उसने ये प्रॉमिस क्यों लिया था? क्योंकि उसे पता था, भैया यहां हूं। आवाज बिल्कुल छोटू की थी, 100%। लेकिन कुछ था उसमें, जैसे वो आवाज थोड़ी गहरी थी, थोड़ी स्लो थी, जैसे टेप रिकॉर्डर स्लो स्पीड पर चला हो। मेरी पूरी बॉडी ने कहा, मत जाओ। मैं नहीं गया। मैंने वापस इंजन की तरफ अटेंशन लगाया। मुझे वहां से निकलना था, बस निकलना था। भैया क्यों नहीं आते? भैया ठंड लग रही है। भैया यहां अंधेरा है। आवाजें आती रहीं बीच बीच में। मैंने सुना नहीं या सुनने की कोशिश नहीं की। 12:15 बजे मुझे ट्रक की ड्राइवर साइड विंडो के शीशे में कुछ दिखा। साइड मिरर में नहीं, विंडो के काले शीशे में जो रिफ्लेक्ट करता है। पीछे से कोई आ रहा था, चलते हुए, धीरे धीरे मेरी तरफ। मैंने घूम कर नहीं देखा, क्योंकि मेरे अंदर कुछ था जो बोल रहा था, अगर तूने घूम कर देखा, अगर तूने उसे डायरेक्टली देखा, तो ये खत्म हो जाएगा। वो फिगर मिरर में था। सफेद कपड़े नहीं थे, ये फिल्मी नहीं था। वो फिगर छोटू की शेप में था। उसके कपड़े, उसकी हाइट, उसके ईयरफोन्स भी। लेकिन वो चल रहा था गलत तरीके से। जॉइंट्स गलत थे, जैसे किसी ने छोटू की बॉडी को कॉपी किया हो, लेकिन फिजिक्स गलत हो। वो मेरे पास आया, रुका मेरे कंधे के पास, और उसने कहा, उसकी आवाज में, लेकिन कुछ और था उसमें, भैया ट्रक के पीछे चलो, देखो क्या है। मेरे हाथ पाइप पर थे। मैंने पाइप टाइट की। एक और कनेक्शन, एक और। भैया, मैंने कहा, और मेरी आवाज कांप रही थी। छोटू, तू जो भी है, मेरा छोटू नहीं है। एक पॉज, फिर वो हंसा। छोटू की हंसी नहीं थी, वो एक ऐसी हंसी थी जो ऊपर चढ़ती है, नॉर्मल पिच से ऊपर, और फिर सडनली बंद हो जाती है, जैसे रिकॉर्डिंग काटती हो। और वो चला गया। 11:15 बजे इंजन ठीक हुई। मैं केबिन में बैठा, डोर लॉक किया, सब खिड़कियां बंद की, इंजन चालू की। वो चली। मैंने एक्सेलरेट किया, ट्रक आगे बढ़ा, और तब पीछे से आवाज आई। नॉकिंग नहीं, फुटस्टेप्स नहीं, कुछ और। एक आवाज जो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। वो आवाज थी जैसे बहुत सारे लोग एक साथ एक ही शब्द बोल रहे हों, अंडर देयर ब्रेथ, जैसे विस्पर, लेकिन बहुत सारे। और वो सब था, रुको। मैंने एक्सेलरेट किया, रुको। मैंने और एक्सेलरेट किया, रुको। ट्रक की स्पीड बढ़ रही थी। बाईपास की संकरी सड़क पर मैं 80 पर था, जो मेरे लिए लिमिट से ज्यादा था, लेकिन मुझे रुकना नहीं था। वो आवाजें बढ़ती रहीं। और फिर ट्रक के पिछले हिस्से में एक धमाका हुआ। अंदर से
जैसे कोई कंटेनर फटा हो। और उसके बाद सब शांत। मुझे नहीं पता उस रात और क्या हुआ। मेरी याददाश्त में एक गैप है, 1:15 से 3:40 तक, करीब 2.5 घंटे। अगली मेमोरी है, मैं हाईवे पर था, बाईपास खत्म हो गया था, एक पेट्रोल पंप था, लाइट्स थीं, 2 और ट्रक खड़े थे। मैं रो रहा था। मुझे पता नहीं था मैं रो रहा हूं, बस जब मिरर में देखा तो गाल गीले थे। मैंने ट्रक रोका, उतरा। एक ड्राइवर था वहां, सुखवीर सिंह, पंजाब का। उसने मुझे देखा और तुरंत समझ गया। भाई, क्या हुआ? मेरा हेल्पर छोटू, वो चंदनपुर बाईपास से आए हो? मैंने उसे देखा। उसने कहा, वो रास्ता रात को मत लो। कितनी बार कहते हैं, जीपीएस सजेस्ट करता है, ड्राइवर्स नहीं जानते। और फिर क्या? उसने एक लंबी सांस ली। 2019 में एक बस गई थी उस रास्ते से, रात को। ड्राइवर अकेला पहुंचा था। 23 पैसेंजर्स गायब, एक भी नहीं मिला। ड्राइवर को याद नहीं था कुछ। मेरे पेट में कुछ हो गया। उससे पहले 2014 में एक ट्रक था, ड्राइवर और क्लीनर दोनों थे। क्लीनर गायब हुआ, ड्राइवर पागल हो गया। आज भी कहीं इंस्टीट्यूशन में है। मैं बैठ गया जमीन पर। सुखवीर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। पुलिस को कॉल करो, ये बताओ कि वो मिसिंग है। वो रास्ते में कहीं मिलेगा शायद। लेकिन उसकी आवाज में कन्विक्शन नहीं था। और अब वो बात जो मैंने किसी को नहीं बताई। अगले दिन जब पुलिस आई, जब ट्रांसपोर्ट कंपनी के लोग आए, ट्रक की जांच हुई। सब कंटेनर्स चेक किए, सब खाली नहीं थे। मशीन पार्ट्स थे, ऑटोमोटिव पार्ट्स सच में थे। लेकिन वो सबसे बड़ा कंटेनर, सबसे पीछे वाला, जिसके ऊपर लाल कपड़ा था, उसकी सील टूटी हुई थी अंदर से। कंटेनर लॉक था बाहर से, लेकिन सील वो अंदर से तोड़ी गई थी। पुलिस ने कंटेनर खोला, अंदर था खाली, बिल्कुल खाली। लेकिन उस कंटेनर की अंदर की दीवारों पर फिंगर नेल्स के निशान थे, बहुत सारे, जैसे किसी ने या बहुत सारों ने खरोंचा हो। और एक कोने में छोटू की ईयरफोन्स थे, टूटे हुए। वो कंटेनर के अंदर कैसे पहुंचे? कंटेनर लॉक था बाहर से। पुलिस का कहना था शायद लोडिंग के वक्त गिर गए, लेकिन लोडिंग कन्नौज में हुई थी। छोटू ने वो ईयरफोन्स नागपुर के ढाबे पर पहने थे, मैंने खुद देखा था। और एक आखिरी बात जो मैंने किसी को नहीं बताई, एक को भी नहीं। उस कंटेनर के अंदर फिंगरनेल्स के निशानों के बीच एक कोने में किसी ने उंगली से, शायद खून से, कुछ लिखा था, छोटे छोटे अक्षरों में। हम बहुत हैं, तू अकेला था, उसे हमारे साथ रहना था। किसने लिखा? छोटू ने, या जो भी उस कंटेनर में था, जो भी उस रास्ते पर था, उसने? मैं नहीं जानता। छोटू के बाप आए थे इटावा से, छोटे से बुजुर्ग। आंखों में वो थकान थी जो उन लोगों की होती है जो जानते हैं कि कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी आए हैं। उन्होंने मुझसे कहा, लक्ष्मण भाई, मेरा बेटा मिलेगा? मैंने क्या कहता? मैंने कहा, अंकल जी, कोशिश होगी। उन्होंने मेरी आंखें देखी। बूढ़े लोग समझते हैं। वो रो नहीं पाए, बस उठे और चले गए। मैंने उस दिन के बाद चंदनपुर बाईपास वाली रूट फाइल पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को दी। उन्होंने जीपीएस कंपनी को रिपोर्ट किया। वो रूट जीपीएस पर अब अवॉइड मार्क है, लेकिन इंटरनेट पर वो रूट अभी भी है। अगर तुम मैन्युअली डालो चंदनपुर बाईपास एमपी तो शायद जीपीएस दिखाए। मत जाना, रात को तो बिल्कुल नहीं। ट्रक HR38K7749 मैंने वापस कर दिया। उस ट्रक में बैठने की हिम्मत नहीं थी। मालिक ने नया ट्रक दिया, मैंने लिया, लेकिन अब मैं रात को नहीं चलाता। कोई कुछ भी कहे, एक्स्ट्रा पैसा दे, बोनस दे, रात की शिफ्ट नहीं लेता। बीवी पूछती है, इतना क्या डर लगता है रात को? मैं कहता हूं थकान होती है। वो मान लेती है। एक बात और, छोटू के जाने के 3 महीने बाद रात को, दिन में नहीं, रात को मेरे फोन पर एक व्हाट्सएप मैसेज आया, अननोन नंबर। मैसेज में सिर्फ एक ऑडियो क्लिप थी,
मैंने सुनी। वो छोटू की आवाज थी। उसने कहा, भैया, मैंने कहा था ना, एस्ट्रोनॉमर बनना था। यहां तो बहुत सारे तारे हैं। और फिर हंसी, उसकी वाली हंसी, असली वाली। लेकिन पीछे से, बैकग्राउंड में, वो आवाजें थीं, वो विस्पर्स। रुको, रुको, रुको। मैंने वो नंबर सेव नहीं किया, ब्लॉक किया, डिलीट किया, लेकिन उसकी आवाज, यहां तो बहुत सारे तारे हैं, वो मेरे दिमाग में है। रोज, हर रात, जब भी ट्रक के मिरर में पीछे देखता हूं। भाई साहब, एक एडवाइस है। रात को हाईवे पर हो, अकेले हो, कोई आवाज आए, अंदर से, पीछे से, किसी जानी पहचानी आवाज में, मत सुनो, मत जाओ। और जो माल उठाओ, उठाने से पहले एक बार ऊपर देख लो। लाल कपड़ा है तो माल वापस करो। रात भर भूखे रहो, लेकिन वो माल मत उठाओ। वो माल नहीं होता।